ऑलराइट, सो टुडेज क्वेश्चन इज रोटेट एरे। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो था लेफ्ट रोटेट एरे बाय वन। ठीक है, आज सिमिलर ही क्वेश्चन है, लेकिन आज है कि लेफ्ट रोटेट एरे बाय के प्लेसेस। अभी तक हम सिर्फ एक प्लेस से मूव कर रहे थे, अभी हम के प्लेसेस से मूव करेंगे। हमें ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कितने प्लेसेस से मूव करना है। इस के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सो ये आपका लीड कोड का 189 क्वेश्चन भी है। बस जो शीट है उसमें लेफ्ट में रोटेट करने के लिए कहा गया है, और जो लीड कोड का क्वेश्चन है उसमें राइट में मूव करने के लिए कहा गया है। सो आज हम राइट में मूव करेंगे, ऐसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लेफ्ट में मूव करके तो देख ही लिया था। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। मैं लास्ट वीडियो का थोड़ा सा पार्ट भी इसी वीडियो में अटैच कर दूंगी, सो दैट आप उससे देख लेना एक बार। ओके, सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन में क्या कहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। आपको एक नम्स दिया हुआ है, इंटीजर एरे दिया हुआ है। इंटीजर एरे का मतलब हर एरे के इंडेक्स पर एक इंटीजर प्रेजेंट है। देन आपसे कहा है रोटेट द एरे टू द राइट। रोटेट द एरे टू द राइट, मैंने बताया था कि लेफ्ट रोटेट का मतलब क्या होता है, राइट रोटेट का मतलब क्या होता है। लेफ्ट रोटेट का मतलब है ये वन एलिमेंट आपका लेफ्ट साइड जाएगा, और राइट रोटेट का मतलब है कि ये एलिमेंट आपका राइट साइड जाएगा। तो हमें राइट रोटेट करना है बाय के स्टेप्स। अगर एक स्टेप मूव करना होता तो ये वन आपका इधर आ जाता, अगर के स्टेप्स मूव करना है तो ये आपका के स्टेप्स इधर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू अगर 3 है तो पहला स्टेप वो यहाँ पर आएगा, दूसरा स्टेप वो यहाँ पर आएगा, और तीसरा स्टेप वो यहाँ पर आएगा। ऑलराइट, सो अगर क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल की बात करें, आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और के की वैल्यू दी हुई है 3। इसका मतलब आपको राइट साइड रोटेट करना है के प्लेसेस मतलब लेफ्ट राइट रोटेट करना है बाय के स्टेप्स। तो आप कैसे करेंगे इसको, जनरली करके देखते हैं। जब आप पहली बार रोटेट करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, है ना, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, और 7 जब राइट मूव करेगा तो वो राइट इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, सर्कुलर डायरेक्शन होगी। ये मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो 7 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर से रोटेट करेंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलर प्रोसेस फिर से रिपीट। फिर से थर्ड 3 बार रोटेट करना था, तो जब थर्ड बार रोटेट करेंगे तो फिर 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सो इस एरे को हमें रोटेट करना है। तो आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि के प्लेसेस रोटेट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ एक प्लेस रोटेट कर रहे थे। ऑलराइट, तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम क्या कर सकते हैं कि हर एलिमेंट को पहले एक एक प्लेस मूव करा दो। जैसे इस 1 को पहले यहाँ पर प्लेस कराओ, ठीक है। तो नम्स ऑफ i प्लस 1 में क्या आ जाएगा, हमारा नम्स ऑफ i आ सकता है। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे नॉर्मल 0 से n-1 तक लूप लगाना, और नम्स ऑफ 0 में क्या आता था, नम्स ऑफ i प्लस 1 आता था। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, उससे आप एक बार ट्राई करके देखना। बात वही है, बस पैटर्न एनालाइज करना है। इस बार इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि मैंने उल्टा लूप लगाया है, यहाँ से लगाया है, n-2 से लगाया है, क्योंकि मुझे पता है ये n-2 वाली वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी, है ना, ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी। बात एक ही है, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो। अगर लास्ट क्वेश्चन में इधर से स्टार्ट कर लिया था तो इस बार इधर से स्टार्ट करके देखो। ऑलराइट, सो देखो क्या करा है हमने। देखो ये 6 एलिमेंट मेरा इधर आएगा, इसका मतलब ये एलिमेंट मेरा लॉस्ट हो जाएगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा। अभी इससे पीछे वाले हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम लेफ्ट रोटेट कर रहे थे, मतलब ये वाला एलिमेंट इधर आ रहा था, तो ये एलिमेंट लॉस्ट हो रहा था, तब हमने इसको स्टोर करा। अब हम राइट रोटेट कर रहे हैं तो ये एलिमेंट मेरा इधर आएगा, राइट इधर आएगा ना। और यहाँ से हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे कि आप सोचो कि मैं इधर से ही स्टार्ट करूंगा राइट मूवमेंट। तो करके देख लो, चलो 1 को आपने इधर रखा, 2 पर ओवरराइड हो जाएगा। अब आप इस 2 को कहाँ से लाओगे, नहीं ला सकते ना, तो इसलिए आपको इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे ये मेरे एलिमेंट प्रिजर्व रहे। आपने 6 को उठा के रखा है यहाँ पर सेफ, बस आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। आपने स्टोर करा लिया यहाँ पर, अब 5 को लाना है उससे अगले इंडेक्स में, तो सेफ, इसलिए हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इधर से करते तो आप 1 को लाते 2 पर 2 लॉस्ट हो जाता, ठीक है। अब 2 को यहाँ पे प्लेस करने के लिए पहले अगर चलो आप 2 को स्टोर भी कर लेते हैं, तो मान लेते हैं 2 को मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। आपने इस पोजीशन पे रख दिया 2, ठीक है। आप मतलब इस पोजीशन, एक तो एक पैटर्न ही नहीं बन पाएगा। आप यहाँ पर तो बीच की वैल्यू थोड़ी ना स्टोर कर सकते हैं, आप लास्ट की इधर की करेंगे, आप इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ रख दिया, फिर आपको इस पोजीशन पर क्या लाना था, आपको 2 इस पोजीशन पे लाना था। पहली बात तो आपने 1 इस पोजीशन पे लाया, आपने 2 इस पोजीशन पे लाया। मतलब आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते ना कि बीच में कहीं पे तो +1 कर दिया, कहीं पे स्टोर वैल्यू यूज कर दी, तो कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। सो आई गेस ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा। आप सिर्फ लूप लगाना। अभी ये क्या है, ये लूप सिर्फ एक बार चल रहा है, तो यही प्रोसेस हम कितनी बार करना है, यही प्रोसेस हमको के टाइम्स करनी है। तो इसी प्रोसेस को अगर मैं के टाइम्स बाहर एक लूप लगा दूं जो ये के टाइम्स चल जाए, तो मेरा ये काम कर देगा। ये लूप कर रहा है सिर्फ एक मूवमेंट, ठीक है। इसी को मैं बाहर वाइल के <3 का लूप लगा दूंगी, तो मेरा लूप ये 3 बार चल जाएगा। ऑलराइट, तो अगर मैं बाहर लूप लगा दूंगी एक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n/k हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई n/k और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सो एक तो अप्रोच ये हो गई, ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। और हमें एक और अप्रोच पता है, इससे मतलब थोड़ी सी बेटर भी कह सकते हैं, या फिर मतलब एक और तरीका, बेटर तो नहीं क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इसमें भी बढ़ जाएगी। हम एक अलग से एरे ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, तो वही इसमें करना है। हमने 1 के लिए पोजीशन मैप करके देखी। हमें मैप करने का आइडिया कब आता है, जब सीक्वेंशियली मूव कर रहे होते हैं एलिमेंट्स, तो हम सोच सकते हैं कि क्या शायद इसमें कोई पैटर्न लग रहा हो। तो वही हमने सोचा। हमने क्या करा कि देखो, जब हम पोजीशन मैप करते हैं ना, हम देखते हैं कि एरे का ये फर्स्ट इंडेक्स कहाँ पर जा रहा है। देखो उल्टा मत सोचना,
हमेशा ऐसे सोचना कि ये जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है मेरा, ये कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, फिर ये सेकंड एलिमेंट है, ये कहाँ पर जा रहा है, थर्ड एलिमेंट है, ये कहाँ पर जा रहा है, ऐसे सोचो। तो अब सोचो ये नम्स ऑफ आई मतलब नम्स ऑफ जीरो कहाँ जा रहा है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि वो जीरो प्लस के मॉड्यूलो एन पर जाएगा। तो मैप करके देख लेना, वही होगा जीरो प्लस के मतलब जीरो प्लस थ्री, और मॉड्यूलो एन कर दूंगी तो मॉड्यूलो सेवन, तो थ्री मॉड्यूलो सेवन क्या हो जाएगा मेरा, थ्री ही हो जाएगा। मतलब नम्स ऑफ जीरो मेरा टेम्प ऑफ थ्री पर जा रहा है। तो इस तरीके से आई गेस मैपिंग भी आप कर सकते हैं, और जब आप ये टेम्प एरे में बना ले उसको फिर ओरिजिनल एरे में कॉपी करते हैं, तो यही होगा। ये तो आई गेस क्लियर होगा। ऑलराइट, देन आपकी एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन लग रही है, लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, तो ये भी आपकी कोई ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है। देखो अब आती है ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, इसका कोड यहाँ पर है, बाकी मैं कोड एक बार अभी करके भी दिखा दूंगी आपको। अब इसकी आती है अगली अप्रोच। दो अप्रोच हमने देख ली, एक जिसमें हम एक एक शिफ्ट करते जा रहे थे और उसको हमने के टाइम्स रोटेट कर दिया, दूसरा हमने एक टेम्प एरे लेकर पोजीशंस निकाल ली एंड देन हमने ओरिजिनल एरे में कॉपी कर दिया। अब देखो तीसरी अप्रोच क्या है इसकी, वेट अ सेकेंड। अब देखो इसकी तीसरी अप्रोच क्या है। देखो आपको मैं ना कुछ पैटर्न एनालाइज करवाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका ओरिजिनल एरे था। जब इसको 3 टाइम्स रोटेट करने का कहा राइट में, तो आपका एरे बना कुछ ऐसा 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा बना। अब आप ना इसमें कुछ पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करना। आप देखो ये कुछ ऐसा लाइक 1 2 3 4 यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, ये शुरू के एलिमेंट मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, 5 6 7 मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं सबसे पहले इस पूरे देखो ये चीज़ें शुरू में आनी चाहिए और ये चीज़ें बाद में आनी चाहिए, इतना तो क्लियर है। अब सोचो ज़रा, अगर मैं इस पूरे एरे को रिवर्स कर दूं लाइक ऐसे 7 6 5 4 3 2 1, इतना कर दिया। अब देखो, अब बस ये शुरू के एलिमेंट को फिर से रिवर्स कर दूं, लाइक इस शुरू के एलिमेंट को अगर मैं फिर से रिवर्स कर दूं 5 6 7, और इनको भी मैं फिर से रिवर्स कर दूं, इनको भी मैं फिर से रिवर्स कर दूं 1 2 3 4, तो यही तो मेरा मुझे रिटर्न करना था। तो आपने क्या करा, आपने पैटर्न एनालाइज करा कि मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल एरे है उसको मैं पूरा रिवर्स कर देती हूँ। पहले स्टेप में पूरे ओरिजिनल एरे को फुल एरे को मैंने रिवर्स कर दिया। देन मैंने जो फर्स्ट के की वैल्यू क्या थी 3, और देखो ये भी 3 ही एलिमेंट है, तो फिर क्या करा, मैंने रिवर्स करा फर्स्ट के एलिमेंट को, शुरू के 3 एलिमेंट को रोटेट करा, रिवर्स करा। फिर मैंने लास्ट के बचे एलिमेंट्स को, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको रिवर्स करा, ठीक है। तो मेरा ओरिजिनल जो मुझे रिटर्न करना था मुझे मिल गया। तो इसको कुछ याद नहीं करना है कि पहले फुल एरे रिटर्न करना है, फिर स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, फिर रिमेनिंग नहीं। हमने कुछ पैटर्न एनालाइज करा, हमने पैटर्न बना के देखा। आप अभी दोबारा से रिपीट पर सुन लेना कि जैसे मैंने पैटर्न बताया था किस तरीके से मैंने पैटर्न एनालाइज करा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले फुल एरे को रिवर्स कर दो, फिर के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो। इसका कोड कुछ ऐसे होगा, लाइक जब हम पूरा एरे रिवर्स करते हैं तो ऐसे लिखते हैं नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, ये एक एसटीएल मतलब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और ये फंक्शन होता है प्रीबिल्ड। और ये रिवर्स अगर आपको शुरू के एलिमेंट करना है तो हम ऐसे लिखते हैं नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट बिगिन प्लस के। एक बार इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप ये रिवर्स वाला फंक्शन आप एक बार वीडियो देख लेना, ये मैं ही अलग से बना दूंगी कि कैसे होता है। अगर हमें फर्स्ट ऑल एलिमेंट्स रिवर्स करने होते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट के एलिमेंट्स रिवर्स करने होते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, और रिमेनिंग करने होंगे तो नम्स डॉट बिगिन प्लस के नम्स डॉट एंड तक, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो इससे पहले आपको एक और चीज करनी है, इसमें के की वैल्यू ना के मॉड्यूलो एन कर देना। अब क्यों करिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे एलिमेंट में, मेरे एरे में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो मैं इसको एक बार रोटेट करूं, 2 बार रोटेट करूं और 3 बार रोटेट करूं। देखो एक बार रोटेट करा तो 3 इधर आ गया, 2 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, फिर से एक और बार रोटेट करो, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, फिर से एक और बार रोटेट करो, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 आ गया। देखो पहली बार रोटेट करा, दूसरी बार रोटेट करा, तीसरी बार जब रोटेट करा तो सेम वैल्यू ही आ गई, ठीक है। चौथी बार रोटेट करूंगी तो फिर इनमें से एक वैल्यू आ जाएगी, पांचवी बार रोटेट करूंगी तो फिर एक वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे क्यों करना है इतनी बार जब सेम वैल्यू ही मैं अचीव कर रही हूँ। तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन राइट एज के इक्वल्स टू के मॉड्यूलो एन। लाइक अगर मुझे इसको 4 बार रोटेट करना है ना, और मेरे एरे का साइज क्या है 3, तो एक बार कर दो या 4 बार कर दो, एक बात यही है। कैसे, हमने इसको एक बार रोटेट करा, एक बार रोटेट करके क्या आया 3 1 2, अब देखो इसको 4 बार करो, सेकंड टाइम करके ये आया, तीसरी टाइम करके ये आया, चौथी बार करने के बाद ये आया। तो चौथी बार करा और पहली बार करा एक ही आया, इसलिए मैं के मॉड्यूलो एन कर देती हूँ। आई गेस समझ आ गया होगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी इस स्टेटमेंट की, इसकी ऑफ ऑर्डर ऑफ के हो जाएगी क्योंकि शुरू के एलिमेंट्स करना है, और इसकी ऑर्डर ऑफ एन माइनस के, तो जब सम अप करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन ही आएगी। आई गेस समझ आ गया होगा। एंड दिस वाज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो हमने तीन अप्रोच करी। पहली वाज कि एक एलिमेंट शिफ्ट करो और उसको के टाइम्स रिपीट कर दो, एंड द सेकंड अप्रोच वाज कि हमने एक अलग से एरे बना लिया था एंड देन उस एरे में से फिर से ओरिजिनल एरे में कॉपी कर दिया। एंड तीसरी वाज कि हमने एक रिवर्सल एल्गोरिथम लगाई, हमने पैटर्न एनालाइज करा। ये थोड़ी सी मेमोराइज भी करनी होती है, और इसको मेमोराइज करना नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि आप अलग अलग तरीके आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए। ऑलराइट, आप देख रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ पैटर्न भी बना सकता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ चीजें सिक्वेंशियली दिखे, ठीक है। इससे मुझे क्या हिंट मिलता है कि जहाँ पे भी मुझे कुछ सिक्वेंशियल शिफ्टिंग काइंड ऑफ चीज दिख रही है, वहां पे क्या मैं एक पैटर्न बनाने का सोच सकता हूँ, सोच सकते हैं, होना ना होना तो पता नहीं। ओके, बाय बाय।
यहाँ पर आपकी टीएलई आई है एस आप के टाइम्स से रिपीट कर रहे हो, मतलब एक बार आपने पूरा रोटेट करा, एक शिफ्ट करा, फिर से आपने दोबारा शिफ्ट करा, फिर से आपने दोबारा शिफ्ट करा, इसलिए बस आपकी टीएलई आई थी, बाकी कोड आपका करेक्ट था।